प्रणाम, मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपको स्त्रियों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए आई हूँ। देखिए, स्त्रियों में आजकल ज़्यादातर समस्या मिल रही है हार्मोन इम्बैलेंस की, फाइब्रॉइड की, सिस्ट की, एंडोमेट्रियोसिस की। तो इसका क्या रीज़न है? तो रोगा सर्वोपि मंदाग्नि। एक तो सभी रोगों का कारण मंद अग्नि होता है, मंद अग्नि होता है, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो क्या है? स्ट्रेस। आजकल के ज़माने में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो वर्किंग है लेडीज़ या घर में भी इतना वर्क रहता है, तो जो ये स्ट्रेस फैक्टर होता है ये हमारी बॉडी में अग्नि को मंद कर देता है। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो ऐसा है ही नहीं कुछ भी कि अग्नि मंद हो जाए, हम तो अच्छे से खा पी रहे हैं, हमारा पेट साफ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप अगर स्ट्रेस ज़्यादा ले रही हैं, वात का प्रकोप हो रहा है और आपको स्ट्रेस फैक्टर डेवलप हो रहा है। तो स्ट्रेस को रूल आउट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप उनके लीवर को देखिए, लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। तो लीवर का मेन रोल इसमें देखने को मिलता है। फाइब्रॉइड हो, सिस्ट हो, हार्मोन इम्बैलेंस हो, इनकी सबकी हिस्ट्री यही मिलेगी। पेट क्लीन नहीं होता है, भूख नहीं लग रही है, या दिन में जा तो रहे हैं 4 बार लेकिन पेट अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है। ल्यूकोरिया की समस्या बनी हुई है। ल्यूकोरिया की समस्या में मैक्सिमम जो देखने को मिलता है लीवर, गड़बड़ लीवर रहता है लेडीज़ का। इतने सालों से ल्यूकोरिया है, ये है, वो है। उनकी डाइट क्या है? दही खा रही हैं, रात में दही खा रही हैं, सुबह में दही खा रही हैं, तीनों टाइम दही खा रही हैं, फिर कह रही हैं कि ल्यूकोरिया की समस्या है। तो ये सब हमें पेशेंट से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस और लीवर, ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो मैक्सिमम आजकल 99% लोगों में यही 2 फैक्टर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से बिल्कुल सही विस्तार से बताइए कि आप क्या सोचती हैं, ज़्यादा सोचती हैं क्या, ज़्यादा चिंतित रहती हैं क्या, टेंशन ज़्यादा लेती हैं, या आपकी हैबिट बन गई है डेली में छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचने की। ऐसा भी हो सकता है, होता है काफ़ी। या आप एनीमिक हैं, आपका एचबी कम है, या भूख नहीं लगती, पेट क्लीन नहीं होता, 4 बार जाती हैं, 5 बार जाती है, कितनी बार जाती है, ये सब एक चिकित्सक को अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तभी वो आपके ल्यूकोरिया की समस्या, फाइब्रॉइड की समस्या, सिस्ट की समस्या, स्पेशली क्रोध, अगर आप क्रोध ज़्यादा करती हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिए जा रही हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ लिए जा रही हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ लिए जा रही हैं, कोई मतलब नहीं है। आप उन दवाइयों को लेती रहिए, आप ठीक नहीं होंगी। अगर आप रेगुलर उस क्रोध को बनाए हुए हैं, क्रोध रेगुलर चल रहा है आपका, तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। ये आप लिखवा लीजिए। अगर आपको ठीक होना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो वेग धारण करने चाहिए वो वेग आपको धारण करने को, जो वेग धारण नहीं करने चाहिए, मूत्र का, पुरुष का, इस तरह के वेग आपको धारण नहीं करने चाहिए। मूत्र का वेग नहीं धारण करना चाहिए, पुरुष का वेग नहीं धारण करना चाहिए। मैक्सिमम लेडीज़ मेरे पास आती हैं और मूत्र का वेग धारण करने की उनकी हिस्ट्री रहती है, पुरुष का वेग धारण करने की उनकी हिस्ट्री रहती है। तो निदान का परिवर्जन, जो वो भी वेग धारण कर रही हैं उनको मना किया जाए कि भाई वेग धारण ना करें, आपको वेग धारण नहीं करना है, अदरवाइज़ इससे काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। और डाइट का मॉडिफिकेशन आप करवाइए उनका। पानी कितना पीती हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अति अम्बूपान तो नहीं है, ज़्यादा पानी तो नहीं पी रही है, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। तो हिस्ट्री टेकिंग से ही काफ़ी बातें क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। मेरे पास एक लेडीज़ आई, वो 2 घंटे तक बैठकर
अपनी एक ही बात को बार बार रिपीट करती रही। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या। और कहती रही कि मेरे को लिकोरिया हो रहा है, मेरे को लिकोरिया होता है, मेरे को तो बचपन से लिकोरिया होता है। और बार बार रिपीट कर रही है, वही 2-3 बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। 2 घंटे तक वो उन्हीं 3 बातों को रिपीट कर रही है और कह रही है मेरे को लिकोरिया हो रहा है। तो आप वहाँ अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं कि मेनली पहले तो स्ट्रेस फैक्टर पर वर्क करना होगा। स्ट्रेस है सबसे पहले, उसके बाद उसका शमन औषधियों से पहले उसकी स्ट्रेस फैक्टर के लिए उसकी काउंसलिंग करनी होगी, उससे अच्छे से रूट कॉज को जानना होगा, और उसके बाद शमन औषधियों का फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप दवाइयाँ देते रहेंगे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। पहले लेडीज़ की मनोस्थिति, मानसिक स्थिति को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एग्जैक्टली क्या हिस्ट्री है ये तो बात करके ही पता चलता है। तो 2-3 मिनट में लेडीज़ की हिस्ट्री पता नहीं चलती है। एक्चुअली उसको लेडीज़ को टाइम चाहिए होता है सामने वाली को कि वो बताए बैठ के तसल्ली से। वो तसल्ली से बिठाएंगे तभी वो बताएंगी कि क्या क्या परेशानी होती है। तो उनसे बातचीत करते हुए ही आपको क्या रूट कॉज है, क्या वाकई में दिक्कत है क्या, वो पता चलती है। फिर आप अपना उसी के अकॉर्डिंग शमन औषधियाँ, संशोधन, शमन और फर्दर रसायन, जो भी आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आप फॉलो करते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं यही बताना चाह रही थी कि पेशेंट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को टाइम नहीं देंगे तो वो सच नहीं बताएगा। वो 10 बातें आपसे बताएगा, 10 में 6 झूठ होंगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी लगी रहती है डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। तो पेशेंट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी बातों को सच बता सके और डॉक्टर पर विश्वास करे कि हाँ ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, हाँ ये दवाइयाँ मुझे ठीक कर देंगे। श्रद्धा रखे, डॉक्टर में विश्वास रखे, श्रद्धा रखे। थैंक यू।